तो आज के जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। शेयर में 4.18% का जंप आते हुए देखने को मिला। यहाँ 6 मंथ्स में टाइम फ्रेम पे शेयर 36% तक डाउन है अपने ऊपरी लेवल से। यहाँ पे शेयर अप्रॉक्स अपना 300 रुपये का हाई लगा, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट है। 339 का हाई है, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट, और गिरावट के बाद अब इस लेवल्स पे बैठा हुआ है शेयर। लाइक लिटरली 150 170 उसी के बीच में शेयर ट्रीट करते हुए देखने को मिल रहा है। फ्रॉम लाइक वॉट 25 फरवरी से लेके लाइक मे, अब 3 to 4 मंथ्स हो गए, ऐसा कोई खास जंप आते हुए नहीं देखने को मिल रहा है कंपनी पे। यहाँ पे 1 साल के टाइम फ्रेम पे 1.7 to 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम चेकआउट करके तो मतलब लाइक बहुत ही माइन्यूट रिटर्न है। 2024 के अंदर लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद भी देखे तो शेयर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट देता है। उसके बाद एक टोटली गिरावट एंड अगेन इस लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस लेवल्स पे आ चुके हैं। कंपनी के Q4 रिजल्ट्स कल ही आ गए थे, बट वी कुडंट एबल टू मेक इट बिकॉज ऑब्वियसली हम इतना ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाते हैं। यस, जितने हो सकते हैं कुछ वीडियोस वो अपलोड हो जाते हैं, बट उसके बाद भी हम ट्राई करते हैं कि लेके आ जाए सैटरडे संडे भी आपके लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए क्या रिजल्ट एनालिसिस है, रिजल्ट्स कैसे हैं कंपनी के, हमें आगे के लिए इसमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज Q4 रिजल्ट्स है। तो सारे फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। सेल्स की बात कर ले तो 284 करोड़ से 308 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप आओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 करोड़ से 20 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करो तो 8% से 6%। ओके, नॉट लाइक कोई बड़ा जंप नहीं है, गिरावट ही है। मार्जिन गिरे हैं कंपनी के 21 करोड़ से अप्रॉक्स 20 करोड़ पे आ चुकी है। और अदर इनकम की बात कर ले तो उसमें जंप आते हुए देखने को मिला, 6 करोड़ से 19 करोड़ पे आ गया, जिसके कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें बड़ा जंप है। 24 करोड़ से 34 करोड़, और इस बार टैक्स कम देना पड़ा 5%, जिसके कारण जो प्रॉफिट है 17 करोड़ से 32 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहाँ पे गेम हुआ इसका अदर इनकम में। समझ रहे हो बात को, 6 करोड़ से 19 करोड़ पे पहुंच गया अदर इनकम। तो अदर इनकम में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का वो 34 करोड़ हो गया। और उसके बाद भी गेम हो गया कंपनी का टैक्स इस बार ओनली 5% देना पड़ा, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी आते हुए देखने को मिल रही है 17 करोड़ से डायरेक्ट 32 करोड़। ये मेन जर बना हमारा जो नेट प्रॉफिट है ना, इतना बड़ा जंप लेने के। अब मार्केट को ये सही लगा। ओके, हालांकि मार्जिन डाउन है, बट फिर भी मार्केट को सही लगा एंड मार्केट हमें एक रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है 4% का। ओके, बट क्या एक्चुअली में कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं? तो मैं बोलूँगा तो देखो, रिजल्ट्स आर मीडियोकर। आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स इन बैड रिजल्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स इन वंडरफुल रिजल्ट, नॉट एट ऑल। मैं यहाँ पे इसको मीडियोकर की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, बिकॉज टोटली मीडियोकर है। ओके, बिकॉज कंपनी के मार्जिन एक तो चीज़ गिरी है, ठीक है, 6% पे आ चुकी है मार्जिन, विच इज़ बैड। अगर किसी भी रिजल्ट्स में हमें अदर इनकम में अगर गिरावट में आती है तो ऑब्वियसली वो शेयर अदर इनकम में अगर नेक्स्ट क्वार्टर सपोजली आई एम जस्ट एन हाइपोथेटिकल थिंग, तो यहाँ पे अगर कंपनी की अदर इनकम में गिरावट आती है, ओके, और अदर इनकम इसका वही 6 करोड़ के अंदर, तो यहाँ पे मार्जिन कंपनी के ऑलरेडी गिरे हुए हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल सकते हैं, शेयर हिट लेते हुए देखने को मिल जाएगा उस टाइम पे। समझ रहे हो बात को? तो ये कुछ मेन सिचुएशन है। अदरवाइज हम बात कर ले तो यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन है वो प्रीवियस कुछ ईयर्स में देखे तो 9-8% के थे, अब जाके यहाँ पे 6% पे आ चुके, तो गिरावट तो है ऑब्वियसली। और वही अगर आप नेट प्रॉफिट में देखोगे तो उतना कोई बड़ा जंप नहीं है कंपनी में, वो ग्रोथ अभी भी मिसिंग है शेयर में, ठीक है, अभी भी मिसिंग है कंपनी में। ओके, तो कंपनी में वो ग्रोथ दिख ही नहीं रहा, तो शेयर कैसे भागेगा? शेयर ऑब्वियसली एक मूवमेंट देता है, वही बीच में अपने रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव में एंड द न्यूज़ बेसिस पे शेयर भागता है एंड देन अगेन गिर जाता है उसी लेवल्स पे। तो लगभग हमने मतलब कुछ पैसे बनाए नहीं है 24 से। समझ रहे हो बात को? 24 में आपने बैठा है इसमें, सपोजली अगर आप इसके चार्ट भी देखोगे तो 24 हम इसमें 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देयर यू गो, यहाँ पे यस, यहाँ पे आपने बैठा वही 31-40 के अराउंड, आपने इस बढ़िया पैसे बनाए, 300-400 आपको पैसे 3 गुना हो चुके हैं, आप फिर भी बेच नहीं रहे हो। आपने सोचा कि यस ओके बहुत बढ़िया, और भी मूवमेंट्स आएंगे तो शेयर यहाँ पे और भी गिरावट आता है, बिकॉज रिजल्ट्स ऑब्वियसली कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं रिजल्ट्स में। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो यस देखो 4 करोड़ नेगेटिव किसी का क्वार्टर गया है, किसी क्वार्टर 7 करोड़ गया हुआ है, किसी का 14 करोड़ 13 करोड़, तो अप्स एंड डाउन से काफ़ी ज़्यादा, तो वो ऑब्वियसली उसके कारण हमें नेगेटिविटी देखने को मिल जाती है एंड शेयर अगेन उसी लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है हमें अभी भी। ओके, तो ऐसा कोई खास मूवमेंट्स नहीं है, अच्छे कुछ ग्रोथ नहीं है। तो अभी देखो अच्छे रिजल्ट्स वाली कंपनीज को चूज अप करो, काफ़ी सारे कंपनीज बैठी है मार्केट में अभी, तो उनमें जाकर चूज अप करो। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है एंड अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में एडअप करने की कोशिश करो। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज से करें सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, कैसे विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आप क्या होल्ड करते हो लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की शेयर, वो कमेंट कर देना। आपको कैसे लगे कंपनी के Q4 रिजल्ट्स, वो कमेंट कर देना एंड सपोर्ट द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।